जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। टोनी चिड़िया और उसका पति अपने घर जा रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि सर्दियां आ चुकी थी। वो जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं वो जाकर आग के पास बैठ जाते हैं कि तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे आप मेरी बात सुनिए, आप दाना नहीं लाए, जाकर दाना तो ले आइए। आज दाना बिल्कुल भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं खाने को। तो मैं कितनी बार कहा है कि घर में दाने की फिक्र मत किया करो, दाना तो अपने पास बहुत है, मैंने गर्मियों में ही जमा कर लिया था। ये देखा कितना सारा दाना है, इससे हमारी पूरी सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी और हमें किसी भी चीज़ का मसला, खासकर खाने का मसला तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें दाने की फिक्र भी नहीं रहेगी और सर्दी में रोज रोज बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। जबकि जंगल में कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी भी रहते थे। वो कोई काम नहीं करते थे, उनके पास तो अपना घर भी नहीं था, वो ऐसे ही बैठे रहते थे। अरे कालो, तुझे कितनी बार कहा है ऊपर एक पर्दा ही डाल ले, लेकिन तू वो भी नहीं कर सकता। बर्फ गिर रही है, देख, शर्म कर। ठीक है, मुंह बंद रख, मेरी बात सुन। ये टोनी चिड़िया के पास घर कहाँ से आया? हमारे पास तो घर नहीं है। अरे उसके पति ने तो सारी गर्मियां मेहनत की है, जिसकी वजह से उनके पास खाना और घर तो है। मैं तो कहती हूँ कि वो कमजोर है, हम उनको मार के उनका घर छीन लेते हैं। बात तो तू सही करती है। हाँ, इससे तो हमें बहुत फायदा होगा, मेहनत किए बगैर ही सर्दियाँ गुजर जाएंगी हमारी। इसके बाद कालू और गोरी टोनी चिड़िया और उसके पति के घर की तरफ निकल जाते हैं। वो उनके घर पहुंच जाते हैं। कालू कौवा उनके घर चला जाता है। वो दोनों उनके घर पहुंचकर कहने लगते हैं, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत गर्म है और खूबसूरत भी, नज़ारा भी सही दिखता है। बहुत अच्छा है तुम्हारा घर। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है क्या? हाँ, टोनी चिड़िया, तुम्हारा घर मुझे काफी प्यारा लगा है। क्या मैं इसमें कुछ दिन रह सकती हूँ, सिर्फ सर्दियों तक? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे पता है तेरा पति कालू पूरी गर्मी ऐश करता रहा और इसने मेहनत जरा भी ना की, जिसकी वजह से तुम्हारे पास घर नहीं और बर्फ से बचने के लिए हमारे घर में रहना चाहते हो। तो तू मेरा प्लान समझ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि तूने किससे पंगा लिया है। इसके बाद कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया और उसके पति को पकड़ लेते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। वो दोनों उन दोनों को जाकर बहुत पीटते हैं। टोनी चिड़िया और उसके पति का तो बुरा हाल हो जाता है, उनको मजबूरन वहां से भागना पड़ जाता है। जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी तो उनके घर की तरफ चले जाते हैं। वो उनके घर पर कब्जा जमा लेते हैं। यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो हमारे पास घर भी है और खाना भी। अब हम सुकून से अपनी सर्दी गर्मी यहाँ गुजार सकते हैं। सही कहती हो, हमें तो बना बनाया घर मिल गया, अब और हमें क्या चाहिए? अब तुम बस मजे करो और मैं भी सोने लगा हूँ, उठाना मत मुझे। जबकि टोनी चिड़िया और उसका पति तो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। वहाँ तो बर्फबारी भी हो रही थी। वो एक जंगल में जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उन्होंने हमारे घर पर कब्जा जमा लिया, हमने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं था, ना उनका कभी घर छीना और ना उन्हें कभी मारा। टोनी चिड़िया, ऐसे हालात में हम बाहर तो रह नहीं सकते, सर्दी बहुत है, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है। हम उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे घर में आप भी रह लो और हम भी आपके साथ रह लेते हैं। लेकिन मदद मांगने की हमें क्या जरूरत है? आखिर वो घर तो हमारा है ना, जो उस कालू और उसकी बीवी गोरी ने हमसे छीन लिया। अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो दोनों ज्यादा ताकतवर हैं और हम कमजोर, हम उनसे लड़ भी नहीं सकते जिससे हम भगा सकें। फिर टोनी चिड़िया और उसका पति किसी न किसी तरीके से रात गुजारते हैं और सुबह होते ही कालू और गोरी के पास अपने घर में जाते हैं। वो कालू और गोरी के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनसे बात करना शुरू कर देते हैं।
अरे कालू और गौरी, हमें भी अपने साथ रख लो, देख लो, आखिर ये घर हमारा भी है, हम चारों इकट्ठे मिलकर यहाँ रह लेंगे। मान जाओ कालू, तुम तो मान जाओ, तुम्हारा तो ये घर भी नहीं, फिर भी हम तुम्हें रखने के लिए तैयार हो गए हैं और साथ रहने के लिए भी। अरे अरे, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो ऐसा पीटूंगा कि पहले की पिटाई भी तुम दोनों एक झटके में भूल जाओगे। ये सब कुछ सुनकर टोनी चिड़िया और उसका पति चुपचाप वहां से चले जाते हैं। बड़े आए मेरे साथ रहने वाले, इनकी इतनी हिम्मत के मेरे साथ रहेंगे, इनका मैं मार मार के पूरा हाल ना कर दूं, पागल कहीं के। टोनी चिड़िया और उसका पति वो तो दोनों यहाँ वहाँ फिर से भटकने लगे थे। वो कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ। वो जंगल में से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक चील दिखाई देती है। अरे झील दी, आप यहाँ कैसे फंस गई? ये इंसान भी बहुत बुरे हैं, जगह जगह पर इन्होंने जाल लगा रखे हैं हम पक्षियों को पकड़ने के लिए। हाँ हाँ, सही कहती हो तुम, मुझे अब यहाँ से जल्दी छुड़ाओ तुम दोनों, मुझे बहुत दर्द हो रही है, पैर जख्मी हो गया है मेरा। फिर वो दोनों उस जाल को निकाल देते हैं। अरे अरे, तुम दोनों का शुक्रिया। अच्छा ये तो बताओ, इतनी बर्फबारी में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो खाना ढूंढने आई थी। चेलती, क्या बताएं, वो जो कालू और उसकी पत्नी गौरी नहीं है, उन्होंने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, हमें बहुत पीटा और हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया। हैं? तुम फिक्र मत करो, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, उन दोनों को तो मैं अभी ठिकाने लगा दूंगी, आओ मेरे साथ चलो। चेलती, आपका हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप उन दोनों को हमारे घर से भगा दें हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा की तो तुम फिक्र ही मत करो, मेरे साथ चलो, उनकी अब ऐसी ठक ठिकी करूंगी कि वो पूरी जिंदगी तुमसे पंगा नहीं लेंगे। फिर चील टोनी चिड़िया और उसके पति के साथ उनके घर जाती है। वो बर्फबारी में उन दोनों के घर पहुंच जाती है। उसको देखकर कालू बोलता है, और चीलती, आप इनके साथ क्या करने आई हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया जो आप इनके साथ आई। अरे कालू, बकवास बंद रख अपनी, मुझे सब सच पता है, और अब ज्यादा बकवास मत कर, तेरी तो मैं आज ऐसी बैंड बजाऊंगी कि कभी किसी के घर पे तू कब्जा नहीं कर पाएगा। अभी तुझे बताती हूँ, तूने इनके घर पर कब्जा किया। चेलती, ये तो ना झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा घर है। क्या तुम भी झूठ बोल रही हो? अभी बताती हूँ मैं तुम दोनों को। इसके बाद चील उन दोनों का मार मार के बुरा हाल कर देती है। उन दोनों का तो मुंह देखने लायक होता है। चील उनको इतना पीटती है कि वो दोनों वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। चील दी, मुझे तो आज पता चला कि चीलें भी बहुत अच्छी होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कालू और गौरी ने तो अपना पूरी गर्मियों में घर नहीं बनाया और हमारे घर पर कब्जा करने आ गए, लेकिन आपका शुक्रिया जो आपने हमारा घर इन दोनों के चंगुल से आज़ाद करवा दिया। आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। अरे अरे, इसमें क्या बात है, तुम दोनों ने मेरी भी तो मदद की थी। आगे से कभी भी जरूरत पड़े तो बुला लेना, बेझिझक मैं आऊंगी। इसके बाद चील वहां से चली जाती है। आप सबको मैरी क्रिसमस।